Good evening, everyone. How are you? So आज हम करने जा रहे हैं stacks. So we will be doing stacks today. सबसे पहले आपको समझना है कि stack क्या चीज है, क्योंकि stack जो है हमारे पास वो हम दो तरीके से समझेंगे. पहले हम सिर्फ समझेंगे कि stack होता क्या है, एंड देन वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ कि stack का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में कैसे आएगा. ठीक है. सो ये दो चीजें हैं जो मैटर करती हैं हमारे पास. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्टैक, एंड सेकंड थिंग इज कि एग्जाम में जो आपका बोर्ड एग्जाम है क्लास 12th का, उसमें किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. ठीक है. सो फटाफट से क्लास को शेयर कर दो और बता दो सबको कि मैम इज लाइव एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द स्टैक टॉपिक. कैन यू एक्सप्लेन रैंडम डॉट रैंड रेंज 5,6? बेटा रैंडम डॉट रैंड रेंज 5,6 जो है वो आपको सिर्फ 5 ही देगा, और वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो रैंड रेंज फंक्शन है, रैंड रेंज फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल for giving you random number from a starting value to an ending value. ठीक है. तो एक स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू के बीच में वो आपको रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करके देता है. ठीक है. उसमें स्टार्टिंग आपने स्पेसिफाई कर दी, और जो एंड है वो कभी भी हमारा रिजल्ट में नहीं आता. ठीक है. जैसे 5,6 है तो आपके पास ऑप्शन ही सिर्फ 5 की बची. सो बेसिकली जब हम रैंडम डॉट, कहाँ है वाइट बोर्ड, ये रहा. जब आप रैंडम डॉट रैंड रेंज 1,5 लिखोगे तो 1 इज द स्टार्टिंग एंड 5 इज द एंडिंग. तो 1 2 3 4 इसमें से कोई भी एक रैंडम नंबर हमारे पास आ सकता है. एंडिंग लिमिट नहीं आती है. तो जब आपने रैंड रेंज 5,6 लिखा तो आपके पास 5 जनरेट होके आ सकता है. लेकिन जब आप सिर्फ रैंड रेंज 5 लिखोगे तो एरर आएगा, क्योंकि हम सिंगल वैल्यू, हाँ, तो एरर नहीं आएगा, तो वो उसको स्टॉप मान लेगा. उसमें आपके पास 0 1 2 3 4, सो 0 1 2 3 4 में से कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होके आ सकता है. आपने लूप्स के साथ रेंज फंक्शन यूज किया ना. लूप्स के साथ जो हम रेंज फंक्शन यूज करते हैं बस वही चीज है, और उसमें हमने बस क्या किया कि रैंडम वाला कंसेप्ट लगा डाला है. ठीक है. सो इट्स लाइक रेंज. अगर हम एक सिंगल नंबर दे रहे हैं तो 0 से शुरू होके उस नंबर -1 तक जाएगा. ठीक है. यस मनीष. Manish, you want to ask something? My screen is not visible. Now it's visible. I have shared it. ठीक है. I hope it's visible now to every one of you. लकी आपको समझ में आ गया? That's great. ठीक है. So we will start in a minute with stacks. कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हो. पास होने के लिए कौन सी वीडियोस फॉलो करूं प्लीज बताएं. बेटा पास होने के लिए सिर्फ पास होना है तो मैंने पहले भी बताया था कि जिन बच्चों का ये हाल है कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि पढ़ नहीं पाओगे, सिर्फ पास ही होना है, तो आप पहले एसक्यूएल और कंप्यूटर नेटवर्क्स पे फोकस करो. ठीक है. तो एसक्यूएल और कंप्यूटर नेटवर्क्स पे आप पहले फोकस कीजिए. फिनिश दैट ऑफ. उसको फिनिश करने के बाद आप पाइथन पे फोकस करो. सो जो प्रोग्राम्स वाले क्वेश्चंस हैं वो सबको बहुत डरावने लगते हैं. आपको लगता है कि प्रोग्राम्स नहीं हो पाएंगे, बट आई वुड से कि प्रोग्राम्स वाले क्वेश्चन बल्कि ज्यादा स्कोरिंग है आपके लिए, क्योंकि प्रोग्राम्स का जो पैटर्न होता है, जो मेथड होता है, वो हमेशा सेम होता है. तो हमेशा एक ही तरह के क्वेश्चंस आपके पास उसमें ज्यादातर आते हैं. तो अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बहुत इजीली प्रोग्राम्स वाले क्वेश्चंस में मार्क्स ला सकते हो. ठीक है. और उसके लिए मेरे पास पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन प्रोग्राम्स कराए हैं. अगर आप वो सारे प्रोग्राम्स कर लेते हो तो आपको एक प्रोग्राम स्टैक पे आएगा, एक फंक्शन पे आएगा, एक टेक्स्ट फाइल, एक बाइनरी फाइल, एक सीएसवी फाइल, एक कनेक्टिविटी. तो देखो 6 प्रोग्राम्स तो हो गए. कम से कम आपके यहाँ पे 12 से 18 नंबर इन प्रोग्राम से बड़े आराम से आ जाएंगे.
अनुष्का, डीएसए एंड एल्गोरिथम इन सी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे है बेटा, बीटेक लेवल की, सो यू कैन स्टार्ट वॉचिंग दैट एंड मोर वीडियोस आर अपकमिंग. सो स्टैक जो है हमारे पास, दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है कि जो चीज सबसे एंड में इंसर्ट होगी वो सबसे पहले बाहर आएगी. तो इसके ऊपर जो ऑपरेशंस हैं वो क्या परफॉर्म हो सकते हैं. इस पे ऑपरेशंस होता है इंसर्शन एट द टॉप, हम टॉप पे इंसर्ट करेंगे. एंड डिलीशन भी कहां से होगी, टॉप से. डिलीशन फ्रॉम द टॉप. So insertion is done at the top, deletion is done from the top. ठीक है. सो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है थ्योरी क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के अंदर. जैसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन स्टैक. सो आंसर विल बी लिफो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस. या ये पूछ सकते हैं दैट विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द लिफो प्रिंसिपल. सो विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द लिफो प्रिंसिपल, इट इज स्टैक. ठीक है. सो स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर. इसको हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कहते हैं. तो स्टैक को आप डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हो, as well as it is known as abstract data type, ADT. Abstract data type का मतलब क्या है, it's a data type defined by the operations we perform on it. तो हम इसके ऊपर कौन से operations perform करते हैं उसके basis पे we call it abstract data type. ठीक है. So data structure या abstract data type कहोगे stack को, और वो किस principle पे based है, it's based on the principle of LIFO, last in first out. रियल लाइफ से स्टैक का एग्जाम्पल लेते हैं. यू हैव अ स्टैक ऑफ बुक्स. आपके पास एक बुक पड़ी है, आपने उसके ऊपर एक और बुक रख दी, आपने उसके ऊपर एक बुक रख दी. नाउ व्हेन यू गेट अनदर बुक, आप इसके टॉप पे ही रखोगे ना, स्टैक ऑफ बुक. सो दिस इज अ स्टैक ऑफ बुक्स. और अगर आपको बुक पिक करनी है, अगर मैं बीच में से निकालूंगी सारी गिर जाएंगी. आई एम गोइंग टू पिक फ्रॉम दी टॉप ओनली. सो हम स्टैक में टॉप पे बुक्स रखते हैं, टॉप से निकाल रहे हैं. ऐसे ही स्टैक ऑफ प्लेट हो सकता है, स्टैक ऑफ चेयर्स हो सकता है. दो सम एग्जांपल्स ऑफ रियल लाइफ, है ना. स्टैक ऑफ पाती, स्टैक ऑफ परांठास, एक के ऊपर एक रखते जाते हैं निकाल के, और जब पिक करते हैं तो टॉप से पिक करते हैं. दैट्स द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ स्टैक. अब कंप्यूटर्स में अगर मैं स्टैक की बात करूं तो आप ये देखो, मैंने यहाँ पर आपको एक शेप बना के दिखाई. दिस इज अ स्क्वायर. आई मेक अ सर्कल. आई मेक अ ट्रायंगल. वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड undo, right? There is an option called undo. Can you tell me what is the shortcut key for undo? ये बटन देख रहे हो आप यहाँ पर, ये नीचे, this reverse arrow, this is undo. Shortcut key for undo is control and Z together, है ना. So control and Z together is the shortcut key for undo, and this button over here, which is a reverse button, is the undo symbol. Now if I press this, the triangle is gone. If I press it again, circle is gone. I press it again, जो स्क्वायर मैंने बनाया था वो भी चला गया. सो अंडू हो रहा है. लेकिन अंडू कैसे हुआ, जो आपने सबसे लास्ट में बनाया था वो सबसे पहले गया, है ना. फिर उससे पिछले वाला, फिर उससे पिछले वाला. तो जब हम अंडू करते हैं तो वो हमेशा अपने से जो लास्ट टास्क है उसको कैंसिल करता है, फिर उससे पीछे वाले को, फिर उससे पीछे वाले को. ठीक है. सो कैंसिल हमेशा आखिरी टास्क होता है. सो दैट्स एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. हमने फंक्शंस वाला टॉपिक किया था, आउटपुट क्वेश्चंस करे फंक्शंस के. अगर आप फंक्शंस को कॉल करते हो, तो अगर एक फंक्शन दूसरे को कॉल करता है, फिर उसके अंदर से आपने तीसरे को कॉल कर लिया, फिर उसमें से फोर्थ को कॉल कर लिया, तो वहां पे भी क्या होता है कि जो फंक्शन सबसे लास्ट में कॉल हुआ होता है वो सबसे पहले खत्म होता है, फिर उससे पीछे वाला, फिर उससे पीछे वाला. सो एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक अगर कंप्यूटर्स में आपको बतानी हो तो आप बता सकते हो undo redo ऑप्शन. सो undo redo ऑप्शन इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. अनदर ऑप्शन कुड बी फंक्शन कॉल्स. ठीक है. फंक्शंस कॉल में ही एक स्पेशल टाइप की फंक्शन कॉल होती है जिसे रिकर्शन कहते हैं. इट्स नॉट इन योर सिलेबस दो, बट दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक. रिकर्शन में क्या होता है, एक फंक्शन खुद को कॉल करता है, उसकी ही कॉपीज बनती जाती है. तो जो सबसे लास्ट में कॉल हुआ होता है वो सबसे पहले खत्म होता है, फिर उससे पीछे वाला, फिर उससे पीछे वाला. सो फ्रॉम 1 मार्क ऑफ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू यू मस्ट रिमेंबर कि स्टैक का प्रिंसिपल क्या है. प्रिंसिपल क्या है, लिफो. स्टैक इज बेस्ड ऑन लिफो प्रिंसिपल.
ठीक है। सो स्टैक इज बेस्ड ऑन लिफो प्रिंसिपल। स्टैक को हम डेटा स्ट्रक्चर या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। इसमें दो ही ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ऑपरेशन इंसर्शन एट द टॉप, डिलीशन फ्रॉम द टॉप, ठीक है। और आपके पास इसकी एप्लीकेशंस क्या है, अंडू रीडू ऑप्शन हो सकता है, फंक्शन कॉल या फिर रिकर्शन, दोज आर दी एप्लीकेशंस। तो ये तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, ठीक है। अब आती है बारी कोडिंग की। अब आपको इसका कोड आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रोग्राम का। सो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, जिसमें आपको इसका कोड लिखना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और मैंने पहले भी आपको कराए हैं, सो वी विल बी डूइंग सच क्वेश्चंस। बट उससे पहले लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू कि उन ऑपरेशंस को हम कहते क्या है। तो आपको पेपर में जो प्रोग्राम लिखने के लिए आएगा, उसमें आपको पुश का कोड लिखने को बोल सकते हैं, या पॉप का कोड लिखने के लिए बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज पुश? पुश मींस यू आर इंसर्टिंग इन द स्टैक। तो जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं स्टैक के ऊपर, वो होते हैं पुश, पॉप, पीक या पीप भी कह सकते हैं। सो पुश इज एन ऑपरेशन, ठीक है। पुश ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इंसर्शन एट द टॉप। सो टॉप पे इंसर्ट करने को पुश कहा जाता है। पाइथन में तो हमारे पास साइज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हम लिस्ट के थ्रू स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। सो वी इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग लिस्ट, और पाइथन की लिस्ट होती है वो फ्री साइज होती है ना, आप अपेंड अपेंड करके जितनी मर्जी वैल्यूज ऐड करते जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। सो आई कैन ऐड एज मेनी वैल्यूज एज आई वांट, तो मैं कितनी भी वैल्यूज उसमें ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरफ्लो प्रॉब्लम एज सच पाइथन में नहीं है, बट दूसरी लैंग्वेजेस हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, जहां पर आपको एक फिक्स साइज की लिस्ट पहले बनानी पड़ती है। तो मान लो कि अगर आपके स्टैक का साइज जो है वो 10 है, ठीक है। सो इफ योर स्टैक साइज इज 10, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि ये मेरे पास स्टैक है, तो जब जब एक वैल्यू आएगी, वो एक के ऊपर एक इंसर्ट होती चली जाएगी। ये 2 पे आ गया, फिर इस पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे करते करते इंसर्ट हो जाएंगे। तो 9 तक आप पुट कर सकते हो, क्योंकि इसका साइज फिक्स है। पाइथन में तो साइज फिक्स नहीं होता। बट अगर आपने 10 एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए और आप 11वां इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, तो वी हैव एन एक्सेप्शन कॉल्ड ओवरफ्लो। सो ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, व्हेन द स्टैक इज फुल एंड वी स्टिल ट्राई टू इंसर्ट अ वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही होता है पॉप। पॉप किस लिए होता है, डिलीशन फ्रॉम टॉप, आपको स्टैक के टॉप से डिलीट करना है। इसके केस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, अंडरफ्लो। तो इसमें भी टॉप मोस्ट एलिमेंट डिलीट होगा, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला। अंडरफ्लो क्या बता सकते हो आप कब होगा, कैन यू टेल मी व्हेन द अंडरफ्लो सिचुएशन विल अराइव? इन व्हाट सिचुएशन यू विल से दैट इट्स अंडरफ्लो? इन व्हिच सिचुएशन यू विल से दैट इट्स अंडरफ्लो? कोई बात नहीं साक्षी, कनेक्टिविटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। आपका जो फाइल हैंडलिंग रहता है, तो टुमारो वी विल बी हैविंग 2 सेशंस। एक हम रखते हैं 2 बजे के अराउंड, ठीक है। उसमें हम टेक्स्ट फाइल करेंगे, और शाम वाले में एक्सेप्शन हैंडलिंग, एंड देन वी विल बी डूइंग माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी। वेरी गुड लकी। सो व्हेन देयर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक टू बी डिलीटेड, जब आपके पास कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है डिलीट करने के लिए, तो वो अंडरफ्लो सिचुएशन हो जाएगी। सो व्हेन वी वांट टू डिलीट बट देयर इज nothing left in the stack to be deleted. So when there is no value in the stack to be deleted, that is called underflow situation, ठीक है। अब कोड करना बहुत सिंपल है, क्योंकि हम यहाँ लिस्ट के थ्रू स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है अपेंड, जिसका पर्पस होता है लिस्ट के एंड में नई वैल्यू को ऐड करना। ऐसे ही एक फंक्शन होता है पॉप, जिसका पर्पस होता है लिस्ट के एंड से एक वैल्यू को डिलीट करना, ठीक है। सो ऐड करना हो या डिलीट करना हो, आप क्या कर सकते हो, अपेंड या पॉप लिस्ट के फंक्शंस को यूज कर सकते हो। If stack is full and you want to insert, that is overflow. If stack is empty and you want to delete, that's underflow.
right? Now I'll show you some questions कि आपको पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है? सो लेट मी ओपन एनी पेपर. मान लो ये पेपर है आपका एक, ठीक है? इसको अब हम ओपन करते हैं एंड आई वांट टू चेक द क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टैक. सो स्टैक का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स वाले प्रोग्राम में आपको मिलेगा, ठीक है? सो कीप स्क्रॉलिंग एंड व्हेन यू रीच द 3 मार्क क्वेश्चन, यहाँ पर आप अपना स्टैक का क्वेश्चन देख सकते हो. Fetch all, output, insert. ये आ गया. Question number 37. This is for 3 marks. Write a function in Python push ARR where ARR is a list of numbers. From this list, push all numbers divisible by 7 into a stack implemented using a list. Display the stack if it has at least one element, otherwise display appropriate error message. Choice hai write a function in Python pop ARR where ARR is a stack implemented by a list of numbers. The function returns the value deleted from the stack. पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं. आपको पुश बनाना है जिसमें आप एक ARR रिसीव कर रहे हो. Here ARR is a list of numbers. इसमें से जो नंबर 5 से डिविजिबल है उनको आपको स्टैक में डलवाना है और फिर आपको स्टैक को डिस्प्ले करना है जब उसमें कम से कम एक एलिमेंट हो और अगर नहीं है तो आपको एप्रोप्रिएट मैसेज शो करना है. क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है. अब यहाँ पर आप इसको डिफाइन करोगे. स्टैक यूज करने के लिए कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत तो नहीं होती है, तो आपको कुछ इंपोर्ट नहीं करना है, बट आप एक स्टैक के लिए लिस्ट बना लोगे क्योंकि स्टैक इज ऑल्सो अ लिस्ट. तो हमने एक लिस्ट बना ली, फंक्शन बनाया पुश, जिसमें आप क्या रिसीव कर रहे हो? ARR. अब उसमें बोला है कि जो एलिमेंट्स 5 से डिवाइड होते हैं उनको आपको स्टैक में ऐड कराना है. तो हम लूप लगा लेते हैं जिसके थ्रू हम एक एक नंबर को चेक कर सकते हैं. सो मैंने एक लूप लगाया फॉर नम इन ARR. So, देखो लिस्ट और लूप्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. टॉपिक स्टैक है लेकिन तब भी अगर आपको लिस्ट और लूप्स नहीं आते तो आप इसका कोड नहीं कर पाओगे. सो इसीलिए कहते हैं कि पाइथन बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पाइथन के बेसिक्स पता होंगे तभी ये कोड समझ पाओगे और लिख पाओगे. सो डेफ पुश ARR फॉर नम इन ARR इफ नम मॉड 5 इज इक्वल टू 0. तो आपको स्टैक में इस नंबर को अपेंड कराना है. तो स्टैक डॉट अपेंड एंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नम. सो स्टैक डॉट अपेंड नम, इससे आपका नंबर जो है वो स्टैक में ऐड हो जाएगा. ठीक है, दैट इज इट. यही आपको पुश में करना था. उसके बाद आपको डिस्प्ले कराना है स्टैक को. तो स्टैक को डिस्प्ले के लिए उन्होंने अलग फंक्शन बनाने के लिए नहीं बोला, तो ये लूप से बाहर आकर आप चेक कर लोगे. इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज ग्रेटर देन 1. क्वेश्चन में देखो एक एलिमेंट था या एक से ज्यादा एलिमेंट था. स्टैक इट हैज एटलीस्ट 1. एटलीस्ट मतलब एक होगा तो भी दिखाना है, ठीक है? सो इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम स्टैक को शो कर देंगे. सो वी कैन प्रिंट स्टैक. एल्स वी हैव टू शो अ मैसेज. प्रिंट appropriate error मैसेज है. सो एरर स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि एक भी नंबर नहीं है मतलब स्टैक खाली है, तो इट शुड बी एम्प्टी. अब नीचे आप इसको कॉल करके दिखा सकते हो. आप एक लिस्ट ले लो और उसके अंदर कुछ भी वैल्यूज ले लो एंड देन आप कॉल करा दो पुश, ब्रैकेट में ARR को पास कर दो. सो दिस विल गिव यू 3 marks. This is how you write the code for stack. Good evening, Nisha.
एक्सेप्शन हैंडलिंग इस सीरीज वाले क्वेश्चन इनफ रहेंगे ना? एंड वन मोर मैं इसके में नहीं वाला है कैसे? यस एंडी, यू कैन डू दैट। कल हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे लाइव, परसों हम MySQL कनेक्टिविटी करेंगे। तो आप उसमें कर लोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा और आपको क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे किस तरह के आएंगे, एंड यू कैन प्रैक्टिस दैट। Is the code clear to every one of you? Yes, yes, you can write length of stack greater than 0. Yes, Lucky, empty stack you have to create in everyone. Sakshi, practice questions beta, I'm providing you every day. Just keep practicing with me. बाकी आपका जो कंटेंट फोल्डर है ऐप में, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर्स बहुत कुछ है। आप वो पेपर्स करते जाओ और अपना एक रूटीन बना लो कि बैठ के आपको एक पेपर एक स्ट्रेच में सॉल्व करना है। ठीक है, सो अब आपके पास आज 19 हो गई है, नहीं आज 18 है। सो पूरे 10 दिन आपके पास पड़े हैं अभी। ठीक है, सो इन दीज 10 डेज मेक अ शेड्यूल कि आपको रोज एक पेपर करना है। पिक अप अ पेपर, देयर आर सो मेनी पेपर्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। उसमें से एक पेपर उठाओ, अपना 2 घंटे बैठो, 2 घंटे में आराम से आप एक पेपर सॉल्व कर सकते हो। सो सिट फॉर 2 आवर्स, सॉल्व योर पेपर एंड देन मैच इट विद मार्किंग स्कीम और मैच इट विद द आंसर्स और देखो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको खुद से चेक करने में दिक्कत हो रही है, लेट मी नो। मैं कोशिश करूंगी कि आपको रोज पहले सुबह एक पेपर शेयर कर दूं PDF फॉर्म में इन द टेलीग्राम ग्रुप एंड द व्हाट्सएप ग्रुप, और शाम तक मैं आपको उसका सॉल्यूशन शेयर कर दूं। फिर आप उसको मैच कर सकते हो। ठीक है, आप अपना पेपर देख अपने की मार्किंग करोगे। निशा, आप BCA के वेब प्रोग्रामिंग से पहले मैंने जो क्लास ली थी उसमें देख लेना, उसमें वी हैव डिस्कस PYQs, वहां से आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे बेटा। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम। ये कोड सबको क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? एनी डाउट्स इन दिस कोड और शेल वी मूव फर्दर? सेकेंड पार्ट करें? चलो ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू अ पेपर एंड यू कैन सॉल्व दैट। अभी एक बार टॉपिक्स खत्म कर लेते हैं, आज हमारा ट्यूसडे है ना। अगर हम 7 पेपर करते हैं, 7 पेपर्स, ठीक है, आई प्लान फॉर कि आप कम से कम 7 पेपर सॉल्व करो। ठीक है, एंड देन ऑनेस्टली यू हैव टू शेयर योर मार्क्स विद मी। देखो पाइथन तो हो जाएगा ना इस वीकेंड तक साक्षी, फिर SQL और कंप्यूटर नेटवर्क्स तो इतना लेंदी है भी नहीं। ठीक है, चलो अब डिलीशन का कोड करें। अब उसमें बोला है कि ARR आपका स्टैक है। So if length of ARR is equal to 0,
So if length of ARR is equal to 0, you can say stack is empty. Otherwise जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो आपको रिटर्न कराना था. तो आप else में क्या करते? num is equal to ARR dot pop return num. ठीक है. अब यहां पर आप नीचे इसको कॉल करके दिखा रहे हो तो आप यहां पे लिख सकते हो print pop ARR. समझ आया? तो हर क्वेश्चन में करना ऐसे ही होता है, बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता. ज्यादातर ये आता है कि जितने भी एलिमेंट्स है सबको दिखाते जाओ और एंड में प्रिंट करो कि स्टैक इज एम्प्टी. तो उस केस में अगर तो उसमें लिखा है कि आपको स्टैक को पैरामीटर में रिसीव करना है तो आप रिसीव करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे. ठीक है. और फिर वहां पर हम क्या लगा सकते हैं? सीधा लूप. इफ की जगह क्या लगाओगे? वाइल. वाइल लेंथ ऑफ ARR इज ग्रेटर देन 0. आप नम में क्या कर लो? ARR डॉट पॉप उसको प्रिंट करा दो. यहां पर आप एल्स लगा दो और यहां पर जो भी आपका एम्प्टी वाला मैसेज है वो प्रिंट कर दो. सो जब तक लूप की कंडीशन ट्रू है तब तक हर बार एक एलिमेंट डिलीट होता रहेगा और प्रिंट होता रहेगा. ठीक है. और जब लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो एल्स में जाएगा, क्योंकि पाइथन इज द ओनली लैंग्वेज जिसमें आप लूप्स के साथ एल्स दे सकते हो. आप फॉर के साथ एल्स दे सकते हो, आप इफ के साथ तो दे ही सकते हो, आप फॉर और वाइल के साथ भी एल्स दे सकते हो. और वो एल्स तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारे लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है. सो जब लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी देन द एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. I hope this is clear to every one of you. Should we write print pop ARR or can we write only print? इसलिए शिवा क्योंकि वो रिटर्न करा रहा है ना. It is returning the value. So जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो आपकी वापस आके प्रिंट भी होनी चाहिए, इसलिए प्रिंट लगाया. अगर वो रिटर्न नहीं कर रहा होता तो आप सिर्फ पॉप कॉल कर सकते थे. जैसे जो दूसरा वाला एग्जांपल मैंने बनाया जिसमें हम प्रिंट उसके अंदर ही कर रहे हैं, तो फिर आप कॉलिंग के टाइम पे प्रिंट नहीं लगाओगे. देखो ये दूसरा पेपर है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 37 इज बेस्ड ऑन स्टैक्स. क्या कह रहा है ये? एवरी रिकॉर्ड अ स्टैक कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, बुक आईडी एंड बुक नेम. राइट अ फंक्शन पुश स्टैक टू पुश अ रिकॉर्ड ऑन द स्टैक. अब ये जो रिकॉर्ड को वो पुश करने की बात कर रहा है, ये रिकॉर्ड आप लिस्ट की फॉर्म में भी ले सकते हो या आप इसको डिक्शनरी की फॉर्म में भी ले सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन में मेंशन होगा तो ऑब्वियसली हम उसी फॉर्म में लेंगे, बट यहाँ पर नहीं मेंशन है तो वी टेक इट एज अ लिस्ट और एज अ टपल. तो पहले फर्स्ट पार्ट बनाते हैं. एवरी रिकॉर्ड ऑफ अ स्टैक कंटेन्स इंफॉर्मेशन, बुक आईडी, बुक नेम. राइट अ फंक्शन पुश स्टैक टू पुश द रिकॉर्ड ऑन टू द स्टैक. तो अब इस रिकॉर्ड में आपके पास दो चीजें चाहिए. आपको बुक का नाम, बुक का आईडी. सो वी नीड बुक आईडी एंड बुक नेम. तो हम यहाँ पर स्टैक को रिसीव कर रहे हैं तो सबसे पहले खाली स्टैक ले लेंगे ऊपर. स्टैक का नाम अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो वही नाम लेंगे जो उन्होंने दिया है. वहां पे उन्होंने कोई नाम नहीं दिया तो हम स्टैक ही ले लेते हैं. फिर हमने लिया डेफ पुश, यहाँ पर स्टैक रिसीव करा दिया. अब आपको बुक आईडी और बुक नेम यूजर से पूछना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर इनपुट करोगे.
आपने पूछा एंटर बुक आईडी। एंटर बुक नेम, और जो रिकॉर्ड है उसको हम स्टोर कर लेते हैं एक लिस्ट में। तो मैंने स्टोर कर दिया बुक आईडी, बुक नेम। ठीक है, सो डेटा विल बी बी आई डी बी नेम। सो हमारे पास बुक आईडी आ गया, बुक का नाम आ गया, ये डेटा में है हमारे पास। अब इसको आपको स्टैक में अपेंड कराना है, कोई कंडीशन ही नहीं है, देखो यहाँ पे है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, कंडीशन थी कि अगर आपके पास नंबर 5 से डिविजिबल है तो ऐड करना है। यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी आपने यूजर से इनपुट कराया है उसको आपको सीधे सीधे ऐड करा देना है। तो हमने यहाँ पर यूजर से वैल्यू इनपुट कराई, उसको एक लिस्ट में डालो, एंड देन स्टैक डॉट अपेंड डेटा लिख दिया यहाँ पर। तो ये आपका ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। 3 नंबर हो गए, खत्म। सो यू विल गेट 3 मार्क्स फॉर दिस। ठीक है, बाकी इसकी चॉइस में आपको बोला था एक और बनाने के लिए जो है पॉप। अब वो मैं आपको यहीं पे बना के दिखा देती हूँ, बट हमारे पास चॉइस है इसमें। हमें इंफॉर्मेशन ऑफ द डिलीटेड रिकॉर्ड दिखाने हो, और वो बोल रहा है एक ही रिकॉर्ड डिलीट करना है। अगर उसमें लिखा होता है कि सारे रिकॉर्ड डिलीट करने एक एक करके, तो आपको सबको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, सो डेफ पॉप स्टैक। अब यहां पर आप क्या करोगे, चेक कर लोगे भाई कि इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज 0, क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड करा रहे हैं, नहीं तो हम लूप लगाते, तो प्रिंट कर देंगे स्टैक इज एम्प्टी। तो अगर 0 है तो स्टैक इज एम्प्टी। एल्स यू कैन राइट डेटा इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, और फिर डेटा को प्रिंट करा देंगे, एंड एट द एंड यू कैन कॉल पुश स्टैक पॉप स्टैक। सो दिस इज फॉर योर 3 and 3 मार्क्स, मतलब दोनों में से कोई एक आपको बनाना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स पूजा, देखो अगर आपने कोर्स पे एनरोल किया हुआ है तो एक तो आप अभी लाइव क्लास अटेंड कर सकते थे, जो आप नहीं कर रहे हो। यू हेयर ऑन Siva, we will include stack as a parameter if they have mentioned in the question. अगर वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपको स्टैक को लेना है एज अ पैरामीटर, तो हम लेंगे। ठीक है, अगर नहीं बोला हुआ तो नहीं लेंगे। सो जैसा फंक्शन हेडर उन्होंने क्वेश्चन में दिया होगा, वही फंक्शन हेडर आपको लेना है आंसर में भी। तो जब आप कोर्स पे जाते हो, देखो जिन्होंने कोर्स नहीं लिया हुआ है बेटा, आपको ये सब कुछ फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने लिया हुआ है, आप यहाँ से कंप्यूटर साइंस पे जाएंगे, ये कोर्स है आपका कंप्यूटर साइंस वाला, इसके अंदर ये कंटेंट सेक्शन है। सो गो टू कंटेंट सेक्शन। कंटेंट सेक्शन के अंदर ये सारे फोल्डर्स हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिल जाएंगी। ये नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये है सीबीएसई सैम्पल पेपर्स, तो यहाँ सारे पिछले सालों के सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये पिछले साल के जो एक्चुअल बोर्ड के पेपर है वो मिल जाएंगे। और सैम्पल पेपर्स ये जनरल ऐसे ही बहुत सारे पेपर्स हैं, ठीक है, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फाइन, सो यू हैव नंबर ऑफ पेपर्स ओवर हियर व्हिच यू कैन प्रैक्टिस। और अदरवाइज आप नॉर्मल, अगर आपने ये नहीं किया हुआ है तो आप सिर्फ ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें फ्री स्टडी मटेरियल करके सेक्शन मिलेगा जिन्होंने कोर्स एनरोल नहीं किया हुआ है। तो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन पे जब आप जाओगे तो उसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का फोल्डर देखना है, और उसके अंदर आप जाइए, वहां पे भी आपको ये पेपर्स और नोट्स मिल जाएंगे। कल नहीं हुई थी बेटा वो वाली क्लास, कल होगी। जो टेक्स्ट फाइल वाली क्लास, जो फाइल हैंडलिंग वाली क्लासेस मिस हुई हैं, दैट आई विल शेड्यूल फॉर द अपकमिंग 3 days, और उसका टाइम होगा अराउंड 2 o'clock इन द आफ्टरनून। 5 बजे की जो शेड्यूल्ड है वो 5 बजे ही होंगी। जो आपकी 3 क्लासेस फाइल हैंडलिंग की मिस हुई हैं, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड सीएसवी फाइल, टाइमिंग फॉर दैट विल बी 2 o'clock इन द आफ्टरनून। थर्सडे को नहीं होगी 2 o'clock, बट वेंसडे एंड फ्राइडे फॉर श्योर।